नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से मियां मुनीर और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद को एक तरीके से किला जैसी व्यवस्था देकर और उसी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों को मिलाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं, लगता तो यही है कि पाकिस्तान को इन दोनों देशों से एक एश्योरेंस मिला हुआ है कि अगर उनके बीच में शांति वार्ता को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है, अगर डेडलॉक टूटता है तो ईरान भी इनाम देगा और अमेरिका तो इनाम देगा ही। बस फर्क इतना है कि अमेरिका जो इनाम देगा वो मातहत को अर्थात अपने सबऑर्डिनेट को जो दिया जाता है, जिस भाव से, जिस अंदाज से, वो अमेरिका उस अंदाज से भीख डालेगा पाकिस्तान के कटोरे में। और ईरान उम्मा के नाम पर, भाई बंदगी के नाम पर, जो कि पाकिस्तान ईरान दोस्त है नहीं, लेकिन उम्मा का जो कंसेप्ट है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश में पाकिस्तान जो लगा हुआ है, लगता है कि मौके की नज़ाकत को समझकर ईरान उसे भांप रहा है और इसलिए पाकिस्तान को वो भी बहुत अच्छा पारितोषिक अर्थात इनाम देने की बात कह चुका है। और इसलिए मियां मुनीर और शहबाज शरीफ इस कदर डेस्परेट हैं कि वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस्लामाबाद में ही दोनों पक्षों की बातचीत हो और वहां से शांति का रास्ता निकले, और ऐसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से हम आप इसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान वास्तव में इस समय जिस अंदाज में शांति का दूत बनने की कोशिश कर रहा था, लाइमलाइट में आना चाहता था, वो आ चुका है, हमें मानना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट पा जाएगा ये भी नहीं है, लेकिन जो बेनिफिट उसे मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जो कि इस्लामाबाद में अभी फिलहाल नहीं हो रही है और जो कि होगी, बातचीत नहीं हो रही है लेकिन होगी ज़रूर, और यही होने और ना होने के बीच में जो मियां मुनीर और शहबाज शरीफ और विशेष करके मियां मुनीर प्रयास कर रहे हैं, वो एक आर्मी जनरल से ज़्यादा इस समय एक मजे हुए डिप्लोमेट की तरह बिहेव कर रहे हैं और डेडलॉक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस स्थिति में पाकिस्तान इतना डेस्परेट क्यों है? दोनों पक्ष बातचीत करें, वार्ता की मेज पर आए और इस्लामाबाद से एक कोई घोषणा हो जिसमें ईरान और अमेरिका सहमत हो जाएं कि वो जितने डेडलॉक्स के पॉइंट्स हैं उस पर बातचीत को आगे बढ़ाने और उस गतिरोध को, डेडलॉक को खत्म करने पर सहमत हो गए। और अगर ये घोषणा इस्लामाबाद से अमेरिका और ईरान दोनों के प्रतिनिधि करते हैं तो वास्तव में अशांति का नायक, आतंकवाद का गढ़, आतंकवाद की फैक्ट्री कहा जाने वाला पाकिस्तान शांति का मसीहा कहा जाने लगेगा। और अगर इतने प्रयासों में पाकिस्तान को इतनी बड़ी उपलब्धि मिल जाती है और साथ ही साथ अमेरिका का वरदहस्त और ईरान का साथ, तो फिर तो पाकिस्तान कूदेगा ही। और उसी स्थिति की कल्पना करके पाकिस्तान के हुक्मरान और विशेष करके मियां मुनीर कूद रहे हैं, अंदर अंदर कुलाचे मार रहा है। उनकी जो सोच है भारत विरोध की, वो बहुत पुख्ता हो रही है। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मियां मुनीर क्यों मिन्नतें करने लगते हैं कि प्लीज़ वार्ता कर लीजिए, प्लीज़ वार्ता कर लीजिए। और देखिए, ईरान में तो कोई सरकार बची नहीं, गालियाफ चला रहे हैं जो वहाँ के संसद के अध्यक्ष हैं कि उस सरकार को अरागची चला रहे हैं, कि उस सरकार को पेजेस्कियन चला रहे हैं, कि उस सरकार को लगभग लंगड़ा हो गए मुस्तफा खोमैनी चला रहे हैं। कौन चला रहा है? कि चीन चला रहा है। जो कुछ भी बची कुची सरकार है वो चीन चला रहा है या रूस चला रहा है। कौन चला रहा है? अमेरिका ये जानने की कोशिश कर रहा है
और उसी कोशिश में उसके तरफ से बयान दिए जाते हैं। सीआईए पूरी तरीके से एक्टिवेट है कि वास्तव में ये सरकार चल कैसे रही है और वो सरकार कैसे चल रही है। इस संदर्भ में हमने कई वीडियोस में, आप हार्ट ऑफ भारत में जाकर देख सकते हैं, जो ईरान, अमेरिका और इजराइल संघर्ष पर हमने विशेषज्ञों से, विशेष करके कर्नल वीरेंद्र साई सर से बातचीत करने के बाद उसमें उन पॉइंट्स का हमने जिक्र किया है कि 31 बड़े प्रांतों में एक तरीके से एक पूरी की पूरी कमांड यूनिट खड़ी हो चुकी है और सब अपने अपने आप में लीडर है, सब अपने अपने आप में डिसीजंस ले रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका इतनी भारी तबाही मचाने के बावजूद भी ईरान को झुका नहीं पाया और उसी कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है। दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद केंद्र बना हुआ है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए एक भारतीय होने के नाते। और इस्लामाबाद की अगर कोशिशें कारगर हुई तो क्या समस्या भारत पर आने वाली है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। समस्या ये है कि भारत विरोध पर ही पाकिस्तान का वजूद टिका हुआ है और भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पस्त किया था, उसे भारी चोट पहुंचाई थी, वो पाकिस्तान डेस्परेट है कि कैसे एक बार फिर भारत को उसी स्थिति में उलझाया जाए। और चूंकि भारत की तरफ से ये कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोक लगाई गई है, पॉज्ड किया गया है। अब पॉज्ड स्थिति में ऑपरेशन, और ये भी कहा जा रहा है कि पॉज्ड तो दिख रहा है, ऑपरेशन सिंदूर तो पिछले 2025 11 मई के बाद से ही चल रहा है, उसके तरीके बदले हैं, सेक्टर्स बदल गए हैं। भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही कार्रवाई हो रही है। अब आप सोच रहे हैं उत्तर और दक्षिण कैसे, पूर्व और पश्चिम कैसे? तो जी, भारत के इर्द गिर्द, चाहे वो समुद्री सीमा हो, हिमालयी सीमा हो, अरुणाचल से लगे क्षेत्र हो, और चाहे इधर पूरा वेस्टर्न पाकिस्तान से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, कश्मीर की तो बात ही छोड़ दीजिए, हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही सफाई का काम चल रहा है। यही इतना नहीं हुआ है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के क्षेत्र में एंट्री नहीं कर रही, ये जानते हुए कि 850 से अधिक आतंकी अभी तैयार हैं कि जैसे ही उनको मौका मिले वो जम्मू कश्मीर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से प्रवेश करें और भारत में विध्वंस की स्थिति को क्रिएट करें या विध्वंस करें या कराएं, क्योंकि स्लीपर सेल कई पाकिस्तानी और पाकिस्तान परस्त तत्व नेटवर्क भारत में मौजूद हैं, ये स्वीकार करना चाहिए। अब वो नहीं बदल सकते। पाकिस्तान इसलिए डेस्परेट है ईरान और अमेरिका को एक साथ इस्लामाबाद में बैठाने के लिए, क्योंकि दोनों का सहयोग वो चाहता है उस स्थिति में जब ये दोनों देशों के, वैसे तो इजराइल भी इसमें है, इनके युद्ध समाप्त हो जाएं, उसके बाद मियां मुनीर के दिमाग में जो चल रहा है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का, या भारत जो ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है वो ये समझ रहे हैं कि भारत अब आक्रामक स्थिति में आ चुका है। भारत को अगर लग जाएगा कि पाकिस्तान में भारत विरोधी तत्व बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं और जो अननोन गनमैन से एलिमिनेट नहीं किए जा सकते और सैन्य कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो भारत सैन्य कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। ये लग चुका है मियां मुनीर को। पीओजेके की जो परिस्थितियां हैं बद से बदतर हुई तो भारत अब वेट नहीं करेगा, अर्थात भारत पर कोई समस्या आए उसके पहले अगर पाकिस्तान से वो दुस्साहस उसके सीमा के अंदर हो रहा है तो प्री एम्प्टिव एक्शन भारत ले लेगा। और प्री एम्प्टिव एक्शन आप समझ रहे हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं, कई बार मैंने चर्चा की है कि खतरा आए उसके पहले ही उसको समाप्त करना। इतनी आक्रामक स्थिति को भांप रहा है पाकिस्तान। और साथ ही अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान तो पिछले 40 साल 45 साल से ही कर रहा है, बहुत कम पैसे में वो आतंकियों को भेजता है
कुछ हथियार दे करके, और एक ऐसा प्रॉक्सी वॉर करता कराता है जिसके कारण भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे हम ऑल आउट के जरिए पूरे देश से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो कोशिश है जिसमें पाकिस्तान जब भारत से घिरेगा तो वो अमेरिका और ईरान और उम्मा, विशेष करके इस्लामिक देशों से गुहार लगाएगा कि कैसे पूरे गल्फ रीजन में जो समस्या थी उसको खत्म कराने के लिए हमने अपने स्वाभिमान, वैसे तो स्वाभिमान होता ही नहीं, पाकिस्तान एक मक्कार देश है, लेकिन वो कह सकते हैं कि हमने अपने स्वाभिमान को गिरा करके सबके सामने गिड़गिड़ा के रो के ये कहा कि शांति के लिए बातचीत करिए क्योंकि गल्फ बर्बाद न हो। हमने उम्मा के बारे में इतना सोचा, अब भारत हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो सबको एक हो जाना चाहिए। और तब मियां मुनीर की बात, गल्फ के देश जो भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्र तो खैर ईरान भी है भारत का, ये और बात है कि हार्मुज स्ट्रेट में भारत के 3-4 शिप्स पर उसने हमले किए और कराए हैं, उसके अलग कारण है, उसमें मैं अलग से वीडियो दूंगा। तो इन सबको एक करेगा और इनसे हेल्प लेना चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इस बार अगर उसने पिटाई शुरू की तो बहुत बुरी तरीके से पीटेगा, और भारत अपने आप में इतना पर्याप्त है कि पाकिस्तान को तो खैर किनारे लगा देगा। और इसलिए अमेरिका, गल्फ के देश और साथ ही साथ चीन से भी जिस तरीके से अब कांटेक्ट पर पाकिस्तान है, और चीन के निर्देश पर ही ईरान के पक्ष को अमेरिका के सामने रख रहा है। ये भी देखिए कितने डुअल गेम में पाकिस्तान इस समय ज़रूरत बन चुका है। चीन का भी निर्देशन ले रहा है, अमेरिका का भी ले रहा है, और गल्फ के देशों का, ईरान का भी, और सबके साथ वो एक संयोजक की भूमिका अदा करता हुआ दिख रहा है। इसलिए अपने इम्पोर्टेंस को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरान और मियां मुनीर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही ईरान से मामला फरीक होगा भारत कुछ न कुछ तो करेगा। क्यों? क्योंकि भारत इसलिए करेगा क्योंकि पाकिस्तान इतना तब उछल रहा होगा गलतफहमी में आकर कि वो कुछ न कुछ भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा होगा, क्योंकि कई देशों का उसको सहयोग मिलेगा। और गलतफहमी में पाकिस्तानी, क्योंकि मक्कार हैं, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक साथ पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, गल्फ, ईरान सबको मनाकर एक साथ एक मंच पर लाना चाहता है, इस्लामाबाद को केंद्र बनाना चाहता है, और भारत को दिखाना चाहता है कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी उसने भारत के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान के साथ बढ़ा दी है। कैसे भारत पाकिस्तान के इस चाल को भांपते हुए उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, अगले वीडियो में मैं इसकी चर्चा जरूर करूँगा, उसे देखना न भूलिएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इस पर कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।